जामुल में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले परिषद के 20 पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली। भाजपा और कांग्रेस के सभी पार्षद चुनाव स्थल पहुंच चुके हैं। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 2 बजे मतों की गिनती होगी। चुनाव परिणाम 3 बजे तक आ जाएगा। भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा। इस बीच लोकसभा सांसद विजय बघेल का कहना है कि बीजेपी को पिछले 2 निकायों में कड़वा अनुभव मिला, इसलिए हमारे सभी पार्षद एक हैं और इकट्ठे होकर ही बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएंगे। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि मुंगेली में जिस तरह से हमें बहुमत मिला, वैसा ही जादू जामुल में भी होगा और अब बहुमत से दूर होने के बाद भी कांग्रेस अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लेगी। कल कड़वा हुआ है, आज मीठा होगा। निश्चित रूप से हम लोग जिस स्थिति में है उसमें हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। चलिए, तो जामुल में आज नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले परिषद के 20 पार्षद पद और गोपनीयता की सभी ने शपथ ली। भाजपा और कांग्रेस के सभी पार्षद चुनाव स्थल पर पहुंच चुके हैं। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 2 बजे मतों की गिनती होगी। चुनाव परिणाम 3 बजे तक आने की पूरी यहां पर संभावना है। भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर यहां सता है। और इस बीच लोकसभा सांसद विजय बघेल का कहना है कि बीजेपी को पिछले 2 निकायों में कड़वा अनुभव मिला है, इसलिए हमारे सभी पार्षद एक हैं और इकट्ठे होकर ही बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएंगे। तो इधर पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि मुंगेली में जिस तरह से हमें बहुमत मिला है, वैसा ही जादू जामुल में भी देखने को मिलेगा और अब बहुमत से दूर होने के बाद भी कांग्रेस अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लेगी। चलिए, सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मनिंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ गए। मनिंद्र, जामुल में आज नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस तरह से दिलचस्प होगा आज का ये दिन? जी, निश्चित तौर पर जामुल नगर पालिका चूंकि मंत्री गुरु रुद्र कुमार के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और एक बड़ी प्रतिष्ठा का विषय दोनों मंत्रियों के लिए है। साथ ही साथ लाभचंद बाफना और नीलू शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, तो एक बड़ा प्रतिष्ठा का विषय जामुल बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ है और कांग्रेस को अपनी बहुमत साबित करने हैं। यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 20 वार्डों का यह नगर पालिका परिषद है, लेकिन यहाँ पर आज बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस दावा कर रही है कि हम अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाएंगे। आपको बता दूं, तस्वीर भी साफ हो गई है लगभग। अब जो सुनीता चन्नेवार है उपाध्यक्ष के लिए उन्हें उतारा गया, कांग्रेस से सरोजी चंद्राकर को अध्यक्ष के लिए उतारा गया, जो पूर्व अध्यक्ष है नगर पालिका परिषद जामुल के पूर्व अध्यक्ष रही हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में ईश्वर ठाकुर, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है जामुल नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को एक करने के लिए। साथ ही साथ उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से ही उपाध्यक्ष के लिए सीमा यादव का नाम सामने आया है। सीमा यादव भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष के रूप में होंगी। इस तरह से तस्वीरें साफ हो चुकी है। तो तस्वीरें साफ होने के साथ साथ अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद जो है एक होते हैं और मतदान करेंगे, क्योंकि 20 पार्षद जो है अब अपने अध्यक्ष का चुनाव और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। थोड़ी देर बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, नामांकन जमा करने का समय जो है निकल चुका है। अब देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग का कितना खेल यहाँ पर होता है। भारतीय जनता पार्टी को डर था कि क्रॉस वोटिंग होगी, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद टूट सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अल्पमत है। 5 पार्षद कांग्रेस के पास थे, साथ ही साथ एक निर्दलीय पार्षद ने उन्हें अपना समर्थन दिया था, कांग्रेस में शामिल हो गई थी, तो 6 पार्षद अब कांग्रेस के पास में है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि निर्दलीय किस ओर जाते हैं, जो बाकी जो निर्दलीय बचे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत कैसे साबित करती है और अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस तरह से बनाती है। तो निश्चित तौर पर देखना यह रोचक होगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि पूर्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है और अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुमत में है। तो निश्चित रूप से मनिंद्र, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से बहुमत में है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का जो खेल पिछले बार हमने देखा, तो एक बार यहाँ पर भी बीजेपी को इसका डर सता रहा है। यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो किस तरह से समीकरण यहाँ पर मनिंद्र जो है बदल सकते हैं? क्रॉस वोटिंग का मतलब यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है ही, लेकिन कांग्रेस अपना बहुमत साबित करने जा रही है। कांग्रेस को जरूर मेहनत करनी पड़ सकती है इसलिए, लेकिन क्या तैयारियां कांग्रेस के नेताओं ने की है, क्या मंत्रियों ने की, तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डर
अभी भी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि उनके पार्षद एकमत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अध्यक्ष के नाम को लेकर बहुत कसमकस चल रहा था, रस्साकसी हुई। ईश्वर ठाकुर को अगर प्रोजेक्ट किया जाता तो कुछ पार्षद नाराज थे, साथ ही साथ रेखा मंछोर को अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो कुछ पार्षद नाराज थे। तो ऐसे करके बहुत सारे बातों को दरकिनार करते हुए, आपसे सहमति बनाते हुए बात सामने आई और ईश्वर ठाकुर और सीमा यादव को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लड़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो देखना होगा कि किस तरह से अब आने वाले समय में यह समीकरण तैयार होता है, किस तरह से वोटिंग होती है। 20 पार्षद यहाँ पर हैं और 20 पार्षद अब अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। चलो मनिंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया मनिंद्र, पूरी जानकारी के लिए।